अब सवाल ये कि जिस विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, ये शुरू कैसे हुए थे? इनकी शुरुआत को समझना जरूरी है अगर इनसे हम बचना चाहते हैं। खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी गलती इसकी आशंका पैदा कर सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष थे। दोनों की शुरुआत छोटी छोटी चिंकारियों से हुई थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस की हत्या ने यूरोप में तनाव भड़का दिया था और इसी के बाद इसे विश्व युद्ध की चिंगारी में बदलते देखा गया। नतीजा जैसा हमने बताया, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के विस्तारवादी नीतियां, पोलैंड पर जर्मनी का हमला और उसके बाद ये विश्व युद्ध में तब्दील हुई। 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारत पाक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध को रोकने के कई रास्ते हैं, क्योंकि तबाही से पहले संयम और समझदारी काम आ सकती है। क्या क्या उपाय हैं हम आपको बताते हैं। पहला उपाय तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र और तटस्थ देशों की मध्यस्थता की जरूरत होगी। कूटनीतिक दृष्टिकोण दुनिया में किसी भी युद्ध को रोकने का सबसे पुराना और प्रभावी हथियार है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, तब भारत ने भूमिका निभाई थी। भारत ने दोनों संवाद किया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कमजोर कम्युनिकेशन है, तो दुनिया के और बड़े देश इस बीच में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भूमिका संयुक्त राष्ट्र भी निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इससे पहले भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध को रोका है, कई बार रोका है, और इस बार भी वो अपनी अहम भूमिका कर सकता है। जैसे 1965 और 1971 में भारत पाक युद्धों के बाद यूएन ने मध्यस्थता करवाई थी। 1965 में ताशकंद समझौता और 1971 में शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में शांति बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं, क्योंकि यूएन में अमेरिका, चीन, रूस परमानेंट मेंबर है और वो अपना अपना हित देखेंगे। चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा, अमेरिका इंडिया की तरफ झुकेगा। ऐसे में क्या यूएन की तरफ से कोई निष्पक्ष सुझाव आ सकता है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैश्विक दबाव हो सकता है। अमेरिका और चीन अपने प्रभाव से दोनों देशों को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को बुलाकर मीटिंग करवा सकते हैं और एक सही जगह पर युद्ध रुकवा सकते हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक प्रबंध से भी काम चल सकता है। पाकिस्तान वो देश है जो पैसों के मामले में बिल्कुल भिखारी बन चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में अगर दुनिया उसे फंड करना बंद कर देती है या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है या आतंकवाद को लेकर उस पर एक्शन ले लिए जाते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में उसे डाल दिया जाता है वापस, तो फिर पाकिस्तान शांत हो सकता है। जन आंदोलन भी काम कर सकते हैं अगर दोनों देशों की जनता शांति के सड़कों पर उतरे। हालांकि इसके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि ना हिंदुस्तान और ना पाकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जहां लोग देश के लिए जीने मरने को तैयार है। ऐसे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सामने आकर ये कहेगा कि युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने लिखना पढ़ना ऐसा भी शुरू कर दिया है, वो सामने आ रहे हैं। जैसे भारत में अंबाती रायडू ने ट्वीट किया कि आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर सकती। कई और लोगों ने भी लिखा कि युद्ध वो चाहते हैं जिन्होंने युद्ध देखा नहीं है, जिन्होंने युद्ध देखा है वो युद्ध से बचना चाहते हैं। अगर ऐसी आवाजें और बढ़ती हैं, अगर ऐसी आवाजें और ज्यादा आती हैं, तो शायद दोनों देशों की तरफ से कोई विचार हो सकता है। हालांकि युद्ध और देशभक्ति के शोर के बीच में ऐसी आवाजों का शोर शायद कम हो जाए, लेकिन फिर भी उम्मीद छोड़ना गलत है और आप इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। सैन्य संयम, भारत और पाकिस्तान को उकसावे वाली कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यह भी एक समाधान हो सकता है। भारत पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ भी रहे हैं तो वो एक हिस्से को लेकर लड़े, रिहायशी इलाकों से बचें। ताकत सेना के बीच में टेस्ट हो, मासूम लोगों पर इसका प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि अगर ये प्रयोग हुआ तो ये विश्व युद्ध की चिंगारी को जला सकता है। लेकिन आखिर में जो सवाल सबसे मौजूद है वो यही कि क्या हम राख से पहले शांति को चुन सकते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से लौटना लगभग असंभव है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि युद्ध सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि सभ्यताएं हारती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एक गोली और वर्ल्ड वॉर 2 एक तानाशाह के लालच से शुरू हुआ था। करोड़ों की जान ली, पीढ़ियां तबाह कर दी। अब वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक गलती इतिहास को बदल सकती है। एक मिसाइल इधर उधर होना ये दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है। परमाणु शक्ति कभी कोई ढाल नहीं रही है। ये वो विस्फोटक है जो मानवता की रेत पर टिक चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी ताकत है कि 5-10 मिनट की प्रतिक्रिया में दुनिया से नक्शा बदल सकता है। दिल्ली, कराची, लाहौर, मुंबई जैसे शहर मिट्टी में मिल सकते हैं। रेडिएशन की चुप्पी आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाई पड़ेगी। ऐसे में क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? हाँ, अगर संवाद हो, संयम हो, समझदारी हो, कूटनीतिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए और दोनों देश की जनता
युद्ध नहीं, शांति में। अगर भारत और पाकिस्तान ये समझें कि दुश्मन एक दूसरे के भीतर नहीं बल्कि अविश्वास और कट्टर सोच के भीतर है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म कर दे तो हिंदुस्तान उसके साथ शांति समझौता कर ले, क्योंकि अगर ये शांति समझौता नहीं होता है और इस बार कोई गलती होती है तो शायद गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इस बार युद्ध शुरू हुआ तो कोई विजेता नहीं बचेगा, सिर्फ बचेंगी तो राख राख राख। इसलिए वक्त है इतिहास से सीखने का, क्योंकि अगर नहीं सीखे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं, एशिया और पूरी दुनिया शायद चल उठेगी। हमें तय करना है कि क्या हम मिलकर इतिहास बना सकते हैं या इतिहास के पन्ने पर खून की स्याही से अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को करना है, फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों को करना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।